हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग यूपी स्पेशल में, यहाँ पे लिख देती हूँ, यूपी स्पेशल में जनगणना देखेंगे, सेंसस देखेंगे 2011 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है हम लोग पीवाईक्यूज के थ्रू करेंगे। जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ हो, यूपी बीईओ हो, यूपी ट्रिपल एससी का होता है, तो यूपी के पर्सपेक्टिव में है ये, क्योंकि ये यूपी की पूरी जनगणना दी गई है इसमें 2011 की, तो वो हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी आने वाला है। जैसे यूपी पीसीएस का तो आपका कैलेंडर आ ही गया है, यूपी आरओ का भी कैलेंडर आ गया, अभी बीईओ का आने वाला है। ठीक है, बीईओ का कैलेंडर ये लास्ट मान के चलिए दिसंबर या जनवरी में ये भी पेपर होगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का भी होगा। और भी यूपी में जितने एग्जाम कराने नहीं हुए, यूपी पुलिस है, इन सब में जिसमें भी यूपी स्पेशल आता है, सब के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे, और उसके बाद उसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगर पे। ठीक है, और इसको क्या करना है, जनसंख्या के आधार पे इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, ये चीज है अवरोही। अगर आरोही कहता तो घटते से बढ़ते क्रम, तो अवरोही का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते से, यहाँ पे लिख लीजिए, बढ़ते से घटते क्रम में आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर बढ़ते क्रम में, तो जनपद में जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो जनपद है वो कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जनपद जो है वो है, एक मिनट, कानपुर है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, कानपुर आएगा। फिर उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे यहाँ पे लखनऊ आएगा। ठीक, तीसरे नंबर पे आएगा गाजियाबाद, और चौथे नंबर पे आएगा यहाँ पे आगरा। अब इसको आप पिलाइए। ठीक है, तो पहले नंबर पे कानपुर यानी कि दो, फिर चार, तो दो और चार देखिए कहाँ पे है, तो दो एक है, दो चार है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, दो चार एक और तीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा हुआ है। तो देखिए रिसेंट अभी का जो है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टाइम का ट्रेंड पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। तो अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या सबसे अधिक कौन सी है, किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है वो पूछा है। तो प्रयागराज की जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का देखिए जिला, तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है प्रयागराज। अगर सेकेंड नंबर पे देखे तो वो है लखनऊ, फिर कानपुर, गोरखपुर, ये सब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2011 की के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ये 2021 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी स्पेशल से देखिए 10 से 15 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से सेंसस से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है। इसको याद कीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो मिलियन शहर का मतलब होता है 10 लाख के अंदर। 1 मिलियन में कितना होता है, देखिए यहाँ पे 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है आपका 10 लाख। ठीक है, तो ये चीज याद कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो आगरा है, मेरठ है, प्रयागराज है, मुरादाबाद जो है वो मिलियन शहर नहीं है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए और भी है, यहाँ पे दिया हुआ है मिलियन प्लस में, देखिए तो कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, ये सारे क्या है, ये मिलियन प्लस शहर में आएंगे। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है 10 लाख से, तो ये मिलियन प्लस शहर में आएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िए कि कौन सा सत्य है पूछ रहा है या असत्य, दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन आता है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। तो देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और धीमे विकास करने वाला राज्य, तो ये उस टाइम में पूछा था 2003 में, अभी धीमा विकास नहीं हो रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, बस ये देखिए पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की जो प्रति व्यक्ति आय है विद्यमान में अंतर जो है वो घट रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है, अगर संपूर्ण देश का यानी कि पूरे अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वहां पे पर कैपिटा इनकम जो है, और उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम में क्या है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2003 का ये क्वेश्चन है, उस टाइम के अनुसार ये पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, करेक्ट है।
नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के असिंचित क्षेत्र और जो शुद्ध बोए जाने वाले जो क्षेत्र है उनका लगभग 28% है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो असिंचित क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है और जो शुद्ध बोए जाने वाले जो क्षेत्र है वो उसका जो असिंचित क्षेत्र है वो कितना है, 28% है, ठीक है। नेक्स्ट पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो ये गलत है। अधिक तेजी से अभी जब ये होगा स्टेटमेंट तो सही होगा, क्योंकि सबसे तेजी से अगर देखें 2001 से अगर तुलना करें 2011 में जनगणना में, तो सबसे तेजी से अगर वृद्धि हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है साक्षरता में, ठीक है। तो ये चीज है। इस टाइम में जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, ठीक है। और 2001 में कितना था, 31 या 32% लगभग था, ऐसे कुछ करके था, ठीक है। तो उससे जो है वृद्धि होकर के कितना 67% पे आया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.7% है, ठीक है। 2001 से 11 के दौरान अगर देखें प्रदेश की साक्षरता दर तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो उसमें वृद्धि हुई है 11.34%, यानी कि 11.34% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये चीज है। साक्षरता के दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का रैंकिंग कौन सा है, तो 29वां रैंक पे आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। तो 11 दशमलव ये अंतर है आपका, 11.34% अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वहां पे क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति जो है उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या किस जिले में जो है, किस सॉरी यहाँ राज्य पूछा हुआ है, जिला नहीं पूछा है, राज्य में जो है ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है एससी पॉपुलेशन, यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। कितनी है ये भी याद कर लेते हैं। तो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है वो कितनी है, देख लेते हैं यहाँ पे। जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है, 20% है। परसेंट याद कीजिए, ये ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। परसेंट याद कर लीजिए, ये सही रहता है। जैसे यहाँ पे 4,13,57,000 ये डेटा नहीं पूछता, आप ये याद कीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की जो यूपी की पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100% पॉपुलेशन है, ठीक है। उस 100% पे से कितनी ऐसी पॉपुलेशन है, 20% जो है 20.7% ऐसी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये चीज याद कीजिएगा। जबकि संपूर्ण देश का अगर हम बात करें, ये क्या है, ये यूपी की इससे तुलना किया जा रहा है कि यूपी की जो 100% जनसंख्या है उस जनसंख्या में 20% जनसंख्या एससी पॉपुलेशन है, यानी कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखते हैं, जबकि संपूर्ण देश से अगर हम देखें तो संपूर्ण देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है, 16% है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संपूर्ण देश में यानी कि भारत में अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की संख्या, तो ये कितनी है परसेंटेज, 16.6% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की तो उनकी पॉपुलेशन 20% है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति अधिक है, तुलना अगर करेंगे हम भारत के पूरे ओवरऑल पूरा भारत में अनुसूचित जाति से, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाइज तुलना करने को आता है, तो यूपी में ज्यादा है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो दूसरा टाइप आपसे ये पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति वाली सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ये पूछा हुआ भी है 2010 में, ठीक है। और यहाँ पे अन्य राज्य देखे तो पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद बिहार आता है और तमिलनाडु आता है, ये भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है। तो अगर 2 दशक का मतलब है, 1 दशक का मतलब 10 साल, 2 दशक का मतलब कितना हुआ, 20 साल। तो 2 दशक यानी कि 20 साल में, 20 ईयर में जो है जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो जनसंख्या की वृद्धि का पहला यहाँ पे बोला है बढ़ती साक्षरता दर, तो ये गलत है। बढ़ती साक्षरता दर से जनसंख्या जो है वो कम होगा, ना कि बढ़ेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बीमारियों पर नियंत्रण, तो ये सही है। स्वास्थ्य सुरक्षा और बीमारियों पर नियंत्रण ये वृद्धि का कारण हो सकता है, ये है, ठीक है। और सुधरती कृषि और तेजी से शहरीकरण, तो तेजी से शहरीकरण भी जनसंख्या घटने का है और सुधरती कृषि से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ पे अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा जनपद है, कौन सा जिला है जहाँ पे अल्प समुदाय यानी कि एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन, ठीक है, तो और मुस्लिम जो हैं, तो जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनका सर्वाधिक केंद्रीकरण किस राज्य में है, तो वो रामपुर, राज्य नहीं सॉरी जनपद आएगा, राज्य तो यूपी। तो यहाँ पे ये जनपद है कौन सा, रामपुर जनपद है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 50% अल्पसंख्यक क्या करते हैं, निवास करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है यहाँ पे अगर देखें हम सेक्स रेशियो यानी कि यहाँ पे लिंग अनुपात देखें, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यूपी में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 933 थी। और यहाँ पे बताना है आपको, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड है, उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं, ठीक है। और फोर्थ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, 60.1 था। तो ये सरासर गलत है, कम था, ठीक है। यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा, बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो बस एक सही है और तीन सही है कि उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल एरिया अगर यूपी का देखें तो कितना है, कितने में फैला हुआ है। आप यूपी का मैप बनाइए, ठीक है, यूपी का आप मैप बनाइए तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ये इसका पूरा जो एरिया है ये 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे अगर देखना है आपको लिंगानुपात तो ये 933 नहीं है। 2006 में ये पेपर आया था तो इसलिए 2001 का पूछा, अभी जो पेपर में 2011 का पूछेगा। दूसरा टाइप आपसे ये पूछ सकता है कि 2001 से 2011 की तुलना करने को आपको एग्जाम में आ सकता है कि 2001 की तुलना में साक्षरता दर 2011 में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है, लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई, सारा कुछ जो है आप कंपेयर करके याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, अब देखिए जो सेक्स रेशियो वो पर देखो 1000 पे क्या किया जाता है, नापा जाता है। तो यहाँ पे कितनी थी, 898, यानी कि 1000 पुरुषों पे 898 महिलाएं थी 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये चीज था। अब उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 17 मंडल हैं और 70 जिले हैं, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, तो अगर 2001 की ये देखिए ये लिंगानुपात था। साक्षरता दर की बात करें, अगर लिटरेसी रेशियो की बात करें यहाँ पे तो कितनी थी, 56.3% थी, ठीक है। जिसमें से आपको पुरुष और महिला दोनों का याद करना पड़ेगा। तो ये आप पुरुष और महिला दोनों का याद करना चाहते हैं तो 2011 का आप याद कीजिएगा। एक का याद कर सकते हैं, कभी कभी कंपेयर करने को आ जाता है। तो पुरुष में अगर हम लेंगे तो इनकी जो है वो साक्षरता दर 68.82% है, ठीक है। और अगर हम लेंगे यहाँ पे फीमेल का लिटरेसी रेट तो 42.22% है, ठीक है, ये चीज है, ठीक। अगर यहीं पे हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें कि लिंगानुपात कितना है तो यहाँ पे लिख देते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2011 के अनुसार अगर सेक्स रेशियो लेते हैं यहाँ पे, ठीक, तो कितना है, 912 है, कितने पे, 1000 पे, ठीक है, 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे अगर लिटरेसी रेट लेते हैं, यहाँ पे रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 67% आएगा। जिसमें से आप अगर पुरुष का लेना चाहते हैं, प्लस की साइन से पुरुष समझ लीजिएगा, ठीक है, ये मेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यह सिंपल ट्रिक है, आप क्या कीजिए 67 में 10 जो है बढ़ा दीजिए, 77 आ जाएगा, ठीक है। 77.3% हो जाएगा किसका, पुरुष का। और 67 में जो है 10 घटा दीजिए तो 57 हो जाएगा, 57% किसका हो जाएगा, महिलाओं का हो जाएगा। तो ये चीज भी याद रखिएगा, 57.2 और 67.3, ठीक है, 2 3 तो याद कर लेंगे। आप 67 में 10 बढ़ाइएगा तो पुरुष की साक्षरता दर आ जाएगी, 67 पे 10 घटाएंगे तो आपको महिला की साक्षरता दर मिल जाएगी। तो 77.3 है, 57.2, ये चीज याद रखिएगा। ये क्या है, ये आपका साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, 912 है। 2001 से अगर आप तुलना करेंगे तो 898 से कितना बढ़ा, 912 बढ़ा, ठीक है। परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, इसको परसेंटेज निकालिएगा, एग्जाम में आता है। साक्षरता दर का भी परसेंटेज आता है। तो 2001 में साक्षरता दर 56.3 था और कितना है 2011 में 67.7, तो लगभग 11.34 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये चीज नंबर में अगर लेंगे तो इतनी की बढ़ोतरी हुई है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के बारे में विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन और कारण दिया है और सेक्शन और रीजन दिया है। तो कथन में क्या है, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है। तो अगर हम आर्थिक क्षेत्र, चारों आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए, ठीक है, ठीक, ये उत्तर प्रदेश का आपने मैप बनाया थोड़ा
चलिए समझ लीजिएगा बस ये, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का अगर आप मैप बनाए तो यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहने का मतलब है ये एरिया आपका आएगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें गाजियाबाद आएगा, आपका आगरा आएगा, ठीक है, और ये आपका हापुड़ आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये सारा जो है जो कि सटे हुए हैं किससे, सहारनपुर उत्तर में आ जाएगा, ये दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपसे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कारण क्या बोल रहा है, इसका आर्थिक विकास है और नगरीकरण जो है वो उच्च स्तर है। तो आर्थिक विकास और नगरीकरण इस एरिया में उच्च स्तर पे है, तो ये करेक्ट है। लिंगानुपात अगर देखते हैं यहाँ पे तो क्या है, लिंगानुपात भी यहाँ पे न्यूनतम है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आर और ए जो है ये आपस में कोरिलेट नहीं हो पा रहे, ये दोनों स्टेटमेंट स्वतंत्र स्टेटमेंट है, मतलब ये इसका मतलब कुछ और, ये देखिए दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात की जा रही है, दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे आर्थिक विकास और नगरीकरण की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से बताना है कि उत्तर प्रदेश में का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो पॉपुलेशन वाइज आपको बताना है जनगणना के अनुसार कि जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो देखेंगे तो प्रयागराज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऊपर भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये इलाहाबाद जो है प्रयागराज अभी नाम है उसका, तो ये प्रयागराज सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है पॉपुलेशन वाइज ले लें अगर, जिला है, सॉरी राज्य निकल जा रहा है, जिला है सबसे बड़ा यूपी का पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या जो है वो 19 करोड़ है, ठीक है, लगभग 19 करोड़ है। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.50% है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आपके 2011 की जनगणना के अनुसार अगर यूपी की पॉपुलेशन लेंगे तो लगभग कितनी है, तो 19.28 करोड़ है, ठीक है। और अगर ये इसको तुलना करें अगर पूरे भारत की जनसंख्या से तो कितनी परसेंट है, तो ये कितनी परसेंट है, 16.5% है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में ये चौथे स्थान पे है, यानी कि अगर डेंसिटी वाइज देखें, डेंस वाइज देखें तो ये कौन से रैंक पे है, फोर्थ रैंक पे है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये कौन से रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे है, ये चीज याद रखिएगा। यानी कि डेंस वाइज, जनघनत्व वाइज यूपी जो है वो चौथे नंबर पे है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, जनसंख्या वाइज देखें तो यूपी पहले नंबर पे है, ठीक। और यूपी में सबसे ज्यादा किस जनपद की, किस जिले की जनसंख्या ज्यादा है सबसे, तो ये है इलाहाबाद यानी प्रयागराज की, पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे मुरादाबाद है, थर्ड नंबर पे गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है और लखनऊ है, ठीक है। तो ये चीज है। साथ ही अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखें तो इसमें पहले नंबर पे महोबा आएगा, दूसरे नंबर पे चित्रकूट आएगा, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पे श्रावस्ती आएगा और पांचवे पे ललितपुर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों नाम आप याद कीजिएगा, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर आएगा, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा महोबा में जनसंख्या सबसे कम है, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में महोबा दिया हुआ है, तो महोबा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के का सबसे घना बसा जिला कौन सा है। सबसे घना बसा जिला अगर यहाँ पे प्रयागराज नहीं है तो गाजियाबाद होगा, नहीं घना में अगर डेंस में बात करेंगे तो गाजियाबाद है, ठीक है। तो देखिए सबसे घना बसा जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। यहाँ का जन घनत्व कितना है, तो जनघनत्व कैसे नापा जाता है, तो 1 किलोमीटर में जितनी पॉपुलेशन रह रही है, जनसंख्या रह रही है, तो देखिए यहाँ पे जनघनत्व है 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3971 व्यक्ति रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद क्रमशः सेकंड नंबर पे अगर देखें डेंस वाइज तो वाराणसी है, बनारस है, थर्ड नंबर पे देखें तो लखनऊ है और चौथे नंबर पे संत रविदास नगर है, ठीक है। तो आज याद कर लीजिए कि डेंसिटी वाइज अगर पूछा जाएगा आपसे कि जनघनत्व वाइज सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, सबसे डेंस जिला, तो गाजियाबाद पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे वाराणसी, तीसरे नंबर पे लखनऊ, चौथे नंबर पे संत रविदास नगर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो सबसे बड़े नगर की बात की जा रही है यहाँ पे।
तो नगर की बात की जाएगी तो कानपुर सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या वाइज, अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस नगर में निवास करती है तो कानपुर है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे लखनऊ आता है, तीसरे नंबर पे वाराणसी और चौथे पे आगरा और पांचवे पे मेरठ आता है। इसको याद कीजिएगा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ, ठीक है। ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए तो कानपुर नगर आएगा, लखनऊ आएगा, गाजियाबाद आएगा, आगरा, वाराणसी और मेरठ और प्रयागराज। ये भी याद कीजिएगा, 2011 का याद कर लीजिएगा, ये 2001 का दिया हुआ है, ठीक है। तो 2011 के अनुसार कानपुर नगर पहले नंबर पे आएगा, लखनऊ आएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, चौथे पे आगरा, पांचवे पे वाराणसी, छठे पे क्या आ जाएगा मेरठ और सातवें पे प्रयागराज आएगा, ठीक है। गत 90 वर्ष के उत्तर में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि किस दशक में हुई है तो ये 1981 से 1991 के दशक में हुई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो ये हम लोग को 2001 का नहीं याद करना है, 2011 का याद करना है। तो देख लेते हैं 2011 के अनुसार जो है जनघनत्व सबसे ज्यादा किस जनपद या किस जिले में है तो ये गाजियाबाद में है, हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे अगर जनघनत्व घटते क्रम में देखें तो गाजियाबाद, फिर वाराणसी आएगा, लखनऊ आएगा, संत रविदास नगर आएगा और पांचवें पे आपका कानपुर नगर आएगा। इसको याद कीजिएगा। पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो कानपुर नगर पहले पे होगा, फिर लखनऊ होगा, फिर उसके बाद आपका वाराणसी होगा ना, और उसके बाद गाजियाबाद आएगा उसके ये। और सबसे कम घनत्व वाला ऊपर ही पढ़ा हम लोग ने, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे कम जन घनत्व वाला है, क्रम पूछ रहा है जनपद का या जिला का, तो ललितपुर पहले पे आएगा। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछेगा सबसे कम तो वो महोबा आएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी हुई। तो 10 की वृद्धि साक्षरता दर में तो देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे दिया नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि 11.34% जो है 2011 से अगर हम बात करें 2001 की, 2001 से 11 की, तो यहाँ पे 11.34% अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। कैसे, देखिए 2011 की जो सेंसस है उसमें साक्षरता दर देखे तो 67.7% है, ठीक है, 7% है, यानी कि 67.7% है। 2001 की जनगणना में देखें तो साक्षरता दर जो है वो 56 दशमलव समथिंग परसेंट, 56.6% है। इन दोनों का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आता है, 11% आएगा, लगभग 11.34% आएगा, ठीक है। 2001 की जनगणना यहाँ पे दी गई है तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, साक्षरता दर तो आपको पता है, निरक्षरता दर पूछेगा तो आप घटा दीजिएगा, ठीक है। 100% में से आप क्या करेंगे, 100% में से 67% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 32% लगभग आएगा। तो ये जो है ये निरक्षरता दर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित जनपद में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है, किस जिले में है, तो वो है आपका यहाँ पे श्रावस्ती, श्रावस्ती में सबसे कम है, तो ये याद कीजिएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले जो जिले हैं वो पहले नंबर पे श्रावस्ती, दूसरे नंबर पे बहराइच, तीसरे पे बलरामपुर, बदायूं और रामपुर आएगा। एटलीस्ट 5 याद कीजिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ठीक है। इसको बार बार मैं इसलिए बताती हूँ, अभी ऊपर भी आया था कि आप लोग इसमें आरोही बस समझ लीजिएगा क्योंकि पूरा पूरा आंसर पलट जाएगा, ठीक है। तो अवरोही का मतलब आपको कहाँ जाना है, बढ़ते से आपको कहाँ जाना है, घटते में जाना है, ठीक है, घटते क्रम में जाना है। ये चीज याद रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि ऐसे बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या वाइज बताना है आपको, बढ़ते से घटते क्रम में चलना है। तो जनसंख्या के वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आएगा आपका यहाँ पे कानपुर नगर। यहाँ देखिए निम्नलिखित जिलों में से जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है, तो सबसे अगर देखिए तो प्रयागराज आएगा पहले नंबर पे, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा कानपुर नगर, पॉपुलेशन वाइज देख रहे हैं जिला, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आएगा आगरा और चौथे नंबर पे आपका आएगा वाराणसी, ठीक है। तो इसको लगाइए आप, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 1, 4 के बाद 1 के बाद 2 और, ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात बताना है। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भी हम लोगों ने देखा, 2001 की जनगणना के अनुसार देखा तो कितना आया था, 898 था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो यहाँ पे 912 है। कितने लोगों में, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे,
912 महिलाएं हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 912 आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अच्छा एक चीज और भी याद कीजिएगा, जबकि संपूर्ण देश का अगर लिंगानुपात पूछेगा तो 943 है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये ऐसे पूछ सकता है कि संपूर्ण जो भारत का लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से अधिक है, एक स्टेटमेंट दे देगा। दूसरा दे देगा कि भारत का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से कम है, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा। आपको बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो भारत का लिंगानुपात है वो अधिक है उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से, ठीक है। जैसे भारत का सेक्स रेशियो कितना है, 943 है, और उत्तर प्रदेश का कितना है, 2011 की बात कर रहे हैं जनगणना की, तो 912 है, ठीक है। ये चीज भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले जो जिले हैं, 4 जिले, उनका सही अवरोही क्रम लगाना है आपको, ठीक है। अवरोही क्रम जाना है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, साक्षरता दर से जाना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका आएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर आएगा कानपुर नगर, औरैया आएगा और इटावा आएगा। इसको याद कीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, तो वही आपको दे दिया, लिंगानुपात ना लिख करके आपको पुरुष महिला अनुपात पूछ लिया है, तो ये 912 हो जाएगा पर 1000 पुरुष पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपद में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अवरोही क्रम लगाना है आपको, बढ़ते से घटते क्रम लगाना है। किसकी? अनुसूचित जनजाति, यानी कि आपको एसटी पॉपुलेशन का लगाना है, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का आपको लगाना है 2001 की जनगणना के अनुसार। हम लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ना होगा, क्योंकि अभी जो पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर नगरीकरण जनसंख्या नगरीकरण के आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखें तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे बलिया आता है, तीसरे नंबर पे देवरिया आता है, चौथे पे कुशीनगर और पांचवे पे ललितपुर आता है। इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले बताना है, यहाँ पे अवरोही क्रम लगाना है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले का अवरोही क्रम लगाना है। तो देख लेते हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, जो कि 80% है लगभग, ठीक। तो पहला नंबर। दूसरे नंबर पे कानपुर नगर में 79% है, औरैया में 78% है, इटावा में 78% है, ठीक है। और यहाँ पे गाजियाबाद आते हैं, यहाँ पे भी 78% है, पॉइंट में कमी है, इसलिए यहाँ पे रैंकिंग दे दिया गया। तो पहले नंबर पे अगर देखें लिटरेसी रेट में या रेशियो में, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे है, कानपुर नगर दूसरे पे है, तीसरे पे औरैया, चौथे पे इटावा, पांचवे पे क्या है, गाजियाबाद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत यानी कि लिटरेसी परसेंटेज सर्वाधिक है, तो परसेंटेज वाइज लिटरेसी देखें तो ये औरैया में ज्यादा है, ठीक है। अगर जनसंख्या वाइज देखें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर आएगा, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो औरैया में ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है, ठीक है। 2011 की जनगणना में साक्षरता दर कहाँ पे सर्वाधिक है, तो ये गाजियाबाद में है। आपको देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, रैंकिंग पांचों याद करे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, कि ना आपको गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में दिया है, ना कानपुर दिया है, ना औरैया दिया है, ना इटावा, सीधे आपको गाजियाबाद से स्टार्ट किया है। तो गाजियाबाद यहाँ पे 5वें नंबर पे अगर है, यहाँ पे ऑप्शन में गाजियाबाद है, या फिर आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, तो इन सब में से गाजियाबाद की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत कितनी थी, 56.3% थी, ठीक है। आबादी घनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर था। और दूसरा यहाँ पे है सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है, ठीक। और यहाँ पे आता है जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति क्या करती है की आबादी है, ठीक। आपको बताना है ये 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग को देखना होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य की साक्षरता दर 67.7% है, ठीक है। और यहाँ पे जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला जो जनपद है वो प्रयागराज है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जनपद है वो सीतापुर है, ये चीज याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन यूपी में किस जनपद में पाई जाती है, तो सीतापुर में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए 2001 की जनगणना, इसको स्किप कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 तक वृद्धि देखे, वृद्धि परसेंटेज देखे तो 11.45% हुआ है, ये चीज याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है।
यानी कि अगर देखें यहाँ पे साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो रामपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो ये देखिए पूछा है तो 2011 के अनुसार हमको याद करना है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर है। इसको याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जौनपुर में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात है। ठीक, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों में से उत्तर प्रदेश की सन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सही नहीं है, इसको स्किप कीजिए। 2001 की 11 की जनगणना पढ़िए, 2001 की नहीं। ठीक है, मतलब पढ़िए लेकिन कंपेयर करने के लिए पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आएगा, सीधे सीधे डेटा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाएगा, तो कानपुर जनपद में पाया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में अगर लिंगानुपात देखें तो विवेक सर्वाधिक रूप से घटा है, तो किस वर्ष में सर्वाधिक रूप से घटा है लिंगानुपात, तो ये है 1961 से 1971 के बीच में सर्वाधिक रूप से घटा है लिंगानुपात। यहाँ पे तुलना करके दिखाया गया है कि अगर देखिए 1951 से, ठीक है, तो 1951 में 910 था, 1961 में कितना था लिंगानुपात, 909 था। ठीक है, और 1971 में लिंगानुपात 897 हुआ। लगातार ये घटता जा रहा है, जिगजैग की स्थिति है, घटता नहीं था। देखो 79 के बाद 85, फिर 79 आया, फिर 99 आया, जिगजैग की स्थिति जारी है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि लिंगानुपात जो यूपी की है वो लगातार घटती जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी गलत हो जाएगा, वो आपका बढ़ते घटते क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वाइज देखे तो घटा है, तो 1961 से 71 के बीच में सर्वाधिक घटा है, यानी कि 1961 में 909 लिंगानुपात था और 1971 में 879 हो गया, यानी कि लगभग 30 की कमी हुई। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब अगर देखें सर्वाधिक बढ़ा कहाँ पे, तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये सर्वाधिक बढ़ा जो यहाँ पे बढ़ा 1991 से 2001 के बीच में बात करते हैं, तो 79 से लेकर के कितना हुआ, 99 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912, इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, 79 से अगर यहाँ पे 99 का कीजिए तो यहाँ पे कितना बढ़ा देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 0, 20 बढ़ा। ठीक, और 99 से 12 कीजिए यहाँ पे तो कितना बढ़ा आप, इसको यहाँ पे इससे लिख दे रही हूँ कि फिर आपको सर्वाधिक किस ईयर बढ़ा किस दशक में, ये भी याद रखना पड़ेगा, और सर्वाधिक कमी किस ईयर में हुई ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक आपका जो बढ़ा वो 1991 से 2001 के बीच में बढ़ा। ठीक है, क्योंकि अट्ठान यहाँ 2001 से 2011 के बीच में देखेंगे तो 13 की बढ़ोतरी हुई है। तो सर्वाधिक बढ़ने को अगर आएगा तो आप लगाएंगे 1991 से 2000 के बीच में, यहाँ पे लिख लीजिए सर्वाधिक क्या हुआ, वृद्धि हुई। सर्वाधिक कमी कब हुई, तो ये हुआ 1961 से 1971 के बीच में, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज याद कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर, तो उच्चतम वृद्धि दर नगरीय जनसंख्या किस साल किस दशक में वृद्धि ज्यादा हुई, तो वो 1991 से 2001 के दौरान में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हुई। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितनी आबादी, मतलब कुल जो आबादी है यूपी की, उसमें महिला आबादी कितनी है। ठीक है, वो है 48%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, 48% है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, परसेंटेज वाइज आपको बताना है, तो 77% ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो कितनी है, 22.27% है। तो ग्रामीण जनसंख्या 77.73 और ग्रामीण जनसंख्या जो है शहरी जनसंख्या 22.27% है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे विकास योजना है और जिला, तो जैविक खेती के लिए विकास करना, ये हमीरपुर में स्टार्ट किया। किसान बाजार की स्थापना बहराइच में जो है की गई, ये इनिशिएटिव लिया गया। तिल संस्करण जो प्रसंस्करण संयंत्र ये बुंदेलखंड, और भूमि सेना योजना ये बिजनौर में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो 67.8
6-7% था। तो यहाँ पे सी बहुत क्लोज दिख रहा है, तो इसको मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए 67.68% है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जो जनपद है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षर जनपद की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बुंदेलखंड पढ़ा था, सॉरी गौतम बुद्ध नगर पढ़ा था, फिर उसके बाद कानपुर नगर आया था। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर नहीं है, तो कानपुर नगर के साथ हम लोग चलेंगे। तो कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर देखें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य भारत में कौन सा स्थान है, तो पहले स्थान पे है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पे 912 है। अब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक सेक्स रेशियो किस जनपद में है, तो ये जौनपुर में है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ है। हर जितने भी यूपी में एग्जाम होते हैं सबके यहाँ पे जो सेंसस से क्वेश्चन आए हुए हैं सब यहाँ पे डाल दिया गया है। आपके अब जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका यूपी स्पेशल में जनगणना आएगा, आप ये पढ़ के जाएंगे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, तो आबादी अगर देखें तो लगभग जो है 200 मिलियन थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पे है, तो ये देखिए अब रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन देखिए, ये दो बार है, दूसरा बार आया है हुआ है ये। ठीक, अब देखिए 2019 में पूछा हुआ है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो अगर बाल लिंगानुपात देखें तो वो कितना है, तो वो 902 है। आपसे पूछ सकता है कि जो लिंगानुपात है और बाल लिंगानुपात है, तो बाल लिंगानुपात अधिक है यूपी में लिंगानुपात से, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बाल लिंगानुपात 902 है, जबकि लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो कितना है यूपी का, 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर भारत की देखें तो 943 है। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश के दोनों लिंगानुपात से अधिक है, यानी कि चाहे चाइल्ड सेक्स रेशियो ले लीजिए चाहे नॉर्मल सेक्स रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा तुलना करके, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रादेशिक घटनाक्रम है, ये सब है। ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है 2011 का हम लोगों ने पूरा जनगणना देखा, जितने भी इतने एग्जाम हुए हैं यूपी में जिसमें आए हुए हैं क्वेश्चन, सारे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए गए। ठीक है, अब पूरा 2022 तक 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं वो देखिए 2018 का पेपर है, 2019 में आया हुआ है लोअर एग्जाम में। ठीक, तो सारे ग्राम विकास अधिकारी का पूरा जो जो आया हुआ है जिस जिस एग्जाम में सारा यहाँ पे दिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।